हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपीएसआई एग्जाम के बारे में। अब यूपीएसआई में भी पर्टिकुलर किस टॉपिक पर आपके जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है आप सभी को पता है ना। तो फॉर्म फिलिंग में कितने फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं, कितने और होने वाले हैं, और कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्या हमारा कंपटीशन पिछली बारी से ज्यादा रहेगा, क्या उतने ही फॉर्म फिल हुए हैं, ये सारी बातें एक बारी फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड आपकी एक न्यूज है, एक बारी मैं आपको वही दिखा देती हूँ, है ना। कौन सी न्यूज है, इसी को एक बारी देख लिया जाए, जिसमें सबसे पहले तो आपका यही वाला स्लॉट हो गया। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका यही वाला स्लॉट हो गया जिसमें कि साफ साफ बोला गया है क्या कि पद का नाम आपके जो है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर आपके टोटल है मैडम 4242, जिसमें आपका प्लाटून कमांडर 135 है, प्लाटून कमांडर स्पेशल फोर्स 60 रहेगा, और आपका सब इंस्पेक्टर 106, यानी कि टोटल मिलाकर के 4543 आपके पद यानी कि पोस्ट हैं, जो कि अपने आप में बहुत कम, बहुत ज्यादा भी कम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ जितने जिस संख्या में आपकी फॉर्म फिलिंग चल रही है उसको देखते हुए आपके जो पोस्ट हैं वो बहुत ज्यादा कम है। अब इससे रिलेटेड क्या कुछ है जो मैं कह रही थी न्यूज़पेपर कटिंग वाला, आपको पता है कि पुलिस की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए आवेदन करने का सही मौका है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती प्रक्रिया 12 अगस्त से जारी है और 11 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया आपकी जो है 11 सितंबर को बंद होगी। यानी कि अभी तक जो फॉर्म फिल हो चुके वो तो है ही है, अभी कुछ और दिन भी बाकी है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो एक बार ये जान लेते हैं कि अभी तक आपके कितने फॉर्म फिल हुए हैं, उसके रिगार्डिंग एक ये न्यूज़पेपर कटिंग बोल लो या न्यूज़पेपर का डाटा है, मैं एक बार फटाफट से रीड करके आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बोला गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के 4534 पदों पर भर्ती के लिए अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। यह न्यूज़पेपर कटिंग आपकी 2 सितंबर की है, ठीक है, 2 सितंबर की है, इसको दिमाग में लेके चलना। ये मत सोचना मैम 6 लाख है, 2 सितंबर तक 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, 11 सितंबर लास्ट डेट है। समझ रहे हो बात को, अभी भी टाइम है, 8-9 दिन का और समय है, सोचो कितनी संख्या में फॉर्म फिल होंगे। बोला गया है पुलिस भर्ती एवं पन्नोत्री बोर्ड को आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर तक 20 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान है। कितने बोला गया है कि लास्ट डेट आते आते आपके 20 लाख फॉर्म नियरेस्ट आपके भरे जाएंगे। बोर्ड को दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में लगभग 3 माह का वक्त लगेगा। आपके एग्जाम डेट के बारे में भी बोला गया है। एग्जाम डेट कब आएगी, बोला गया 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद का मतलब सितंबर आपका ये हो गया, अक्टूबर नवंबर, सितंबर 11 के बाद का पूरा 20 दिन है, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, यानी कि नवंबर के एंड में, या मैं कहूं कि आपका दिसंबर में जो है एग्जाम कंडक्ट कराने का बोला गया है। कब बोला गया है, दिसंबर में आपका एग्जाम, 3 महीने का समय मांगा है कि हम 3 महीने के बाद एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, इस तरीके से बोला गया है। इससे पूर्व अगले माह पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेट ग्रेड ए के पदों पर भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड ने पुलिस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रणाली लागू की है। 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। भर्ती बोर्ड के अनुसार विभिन्न अभ्यर्थियों ने ओटीआर में भरे गए विवरण में संशोधन किए जाने की मांग की थी। इस पर भर्ती बोर्ड ने हर अभ्यर्थी को मात्र एक बार ओटीआर में संशोधन करने का अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय किया है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। एक अधिकारी के अनुसार दरोगा भर्ती के लिए अंतिम सप्ताह में अधिक संख्या में आवेदन होंगे। आपका जो आखिरी सप्ताह है, एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपके बहुत ज्यादा आवेदन किए जाएंगे। 2 तारीख तक तो आपके 6 लाख हो गए, आखिरी का जो ये सप्ताह आपका है इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिलिंग होंगे, इस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। बोला गया कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की परीक्षा कराने के बाद नवंबर माह में पुलिस के लिपिक स्वर्ग में भर्ती की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। महीना भी इन्होंने साफ साफ बोल दिया, नवंबर महीने में।
आपका जो यूपीएसआई वाला है इसकी एग्जाम डेट नवंबर में बोली गई है, दिसंबर में मैंने ज्यादा लिख दिया, समझ रहे हो। मेरे ये था कि 3 महीने 11 दिन तो सितंबर के, पर नहीं, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में बोला गया है। फिर बोला है कि ये हो गया, परीक्षा कराने की तैयारी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक लेखा के 921 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और आपको भी बताया कि यूपी बोर्ड है आपका, अगर मैं लास्ट टाइम से भी कंपेयर करूं, क्योंकि देखो जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आई थी तब तक की बात अलग थी कि वैकेंसी नहीं आ रही, इतने टाइम से ट्वीट 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 किए जा रहे हैं, बस वैकेंसी नहीं आ पा रही थी। लेकिन पिछली बारी में आपने देखा होगा जब अपना कांस्टेबल वाला पेपर था, कैसे 2-3 महीने 2.5-3 महीने में आपकी एग्जाम डेट रिलीज कर दी थी। बच्चे इतना, उनको लग रहा था फरवरी में थोड़ी ना एग्जाम होगा, फरवरी में थोड़ी ना एग्जाम होगा, फरवरी में एग्जाम डेट दे दी थी, याद है। सेम वो आपका कॉन्सेप्ट अब की बारी बोला है कि 3 महीने का टाइम है, उसके बाद आपका नवंबर में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। मतलब नवंबर अगर एक ओवरव्यू की डेट रखी गई है, हद से हद खिसक के आपका दिसंबर चला जाएगा। ऐसा तो नहीं नवंबर में बोला और अगले साल की जुलाई में जाके पेपर होगा, यानी कि आपके पास वही 3-4 महीने का टाइम है। अब अभी भी किसी बच्चे को ये लगता है ना कि हाँ अभी तो बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर थोड़ा सा एग्जाम आपका एक्सटेंड भी हो रहा है तो भी 3 से 4 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं है, समझ रहे हो। और इसी के साथ साथ आपको भी पता है फॉर्म फिलिंग आपका तगड़ा चल रहा है, तगड़ा चल रहा है, प्लस में सबसे मेन चीज अब की बारी एज में भी रिलैक्सेशन है। 3 साल का आपका जो रिलैक्सेशन वाला सीन है, उसकी वजह से आपका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तो इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि एज में रिलैक्सेशन है तो ज्यादा लोग कर पाएंगे, ज्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। प्लस में दूसरी बात ये भी तो है कि जो ज्यादा लोग भर रहे हैं, जो वो वाले लोग हैं जो मतलब इसकी रिलैक्सेशन की वजह से भर रहे हैं, सोचो वो, मतलब यार देखो खुद सोचो ना, उसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो पिछली बार 1 नंबर से रह गए, जो 2 नंबर से रह गए, समझ रहे हो बात को, जो कांस्टेबल की जॉब लेकर के छोड़ रखी है या ज्वाइन नहीं किया, मैम एसआई का वेट कर रहे हैं। पिछली बार एसआई वाले कितने बच्चे होंगे जिनका रिटर्न क्लियर था लेकिन फिजिकल में रह गए, जो मेरिट लिस्ट फाइनल में रह गए, सारे बच्चे आपके साथ कंपटीशन में। अब की बार इस बात को ध्यान में रखना, समझ रहे हो बात को। एज रिलैक्सेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, प्लस कंपटीशन भी अच्छे लेवल का बढ़ेगा, क्योंकि वो वाले लोग हैं जो एक तरीके से सीनियर लोग हो गए ना आपसे। अगर मैं कंपेयर करूं तो एक बच्चा जो जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, एक वो वाले हैं, तो कंपटीशन अच्छा है। फॉर्म फिलिंग भी बोला गया है कि लास्ट डेट आते आते 18 लाख, इसके 20 लाख के नियर बाय आपके फॉर्म फिल होंगे। सोचो पद कितने हैं आपके, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, सारा अगर डिवाइड भी है तो मैम 4543 पद हैं और 20 लाख एक्सपेक्टेड फॉर्म फिलिंग है कि आपका इतना फॉर्म फिलिंग होगी, समझ रहे हो बात को, है ना। और टाइम क्या है, टाइम भी अब वो वाली चीज नहीं है कि बहुत टाइम है, 6 महीने 7 महीने कर लेंगे तैयारी। मैं डरा नहीं रही हूं आपको, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीजें बोलना, एक हकीकत फेस कराना, बीइंग अ टीचर, टीचर का फर्ज होता है, वो चीजें मैं आपको बता रही हूं। मैं कहूंगी अरे नहीं नहीं 6 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा, टाइम है। अभी के लिए आपको हो सकता है अच्छा लगे कि हाँ मैम अभी तो 5 महीने, एक अलग ही सुकून मिला कि कर लेंगे तैयारी। अभी कह रही हूँ 3-4 महीने का टाइम है, हो सकता है मैं बहुत बुरी लग रही होंगी खास करके उन बच्चों को जिनको लग रहा है कर लेंगे तैयारी या हो जाएगी इस तरीके से, लेकिन रियलिटी यही है, जो आपकी जैसी न्यूज बोली गई, मैंने खुद से तो कुछ बोला नहीं, जो सारी चीजें सब कुछ आपका एज इट इज है। 3 से 4 महीने हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, अपना सब कुछ बना करके चलिएगा। इसी को अपना एक आधार मान करके चलिएगा कि मुझे कितने सिलेबस को डिवाइड करना है, किस दिन क्या पढ़ना है। अगर मान लो 1-2 महीने एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो अच्छी बात है, उस 1-2 महीने में रिवीजन कर लोगे, मॉक लगा लोगे दबा करके, और नहीं भी हुआ तो आपके ये तो रहेगा कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया है। तो 3 से 4 महीने बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में अपना सिलेबस कवर करना है। अगर ये है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, एक चांस मिला है 4 साल बाद जाकर के, इस चांस को गवाना नहीं चाह रहे हैं, बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ प्लस इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के पढ़ना है। देखो 3 से 4 महीने में जो एक दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो जो पूरा सिलेबस लपेटेगा, एक वो जो पूरा सिलेबस बस एक बार नजर डालेगा और इंपॉर्टेंट चीजों को घोट के पी जाएगा। और सिलेक्शन आपको भी पता है किस तरीके के स्टूडेंट का होता है। आपने देखा होगा कई स्टूडेंट इतने मेहनती होते हैं, बेचारे सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन रह जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में खास करके जो ओके ओके बच्चा होता है ना, जो थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप
टाइप से होता है, एक्टिव सा बच्चा, वो निकाल देता है। उसके पीछे का रीजन यही है, उसको स्ट्रेटेजी पता है, उसको पता है कैसे कहां से कितना क्या पढ़ना है, वहां पे जाकर के आपकी चीजें हिट करती हैं। समझ रहे हो? यहां पर आपका क्या है कि बीइंग अ टीचर आपके फैकल्टी को पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर में कहां से पूछा गया था, इस चैप्टर से कितना नंबर का आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी है, हिंदी में मान के चलो आपके विलोम शब्द 300 है। अब 300 विलोम शब्द तो याद नहीं करोगे, है ना? अब उस 300 में से कुछ मोस्ट रिपीटेड 50 विलोम शब्द होते होंगे, 50-60 मोस्ट रिपीटेड, जो आप कोई भी एग्जाम उठा लो, जीडी उठा लो, यूपी का एग्जाम उठा लो, कि इन 50 में से कोई ना कोई 2-3 तो पक्का फंसते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में भी ऐसे ही होता था, मैम बता देती थी ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आएगा। तो वो चीजें बीइंग अ टीचर आपकी फैकल्टी को पता होता है, क्योंकि वो इतने सालों से पढ़ा रहे होते हैं, वो सारे एग्जाम पर नजर डालते हैं, सारे एग्जाम्स को छानते हैं, वहां पर आपकी इंपॉर्टेंट चीजें रोल प्ले करती हैं। एक बच्चा 350 विलोम शब्द याद कर रहा है, एक ने वो 70 इंपॉर्टेंट याद कर लिए, वहीं से फंस गया उसका। समझ रहे हो बात को? ये होता है एक स्ट्रेटजी पढ़ने की। सेम आपका जीके में होता है, इतने इतने आपके मूल विधि में इतने इतने आर्टिकल, इतने इतने संशोधन, सारी चीजें जरूरी नहीं, कुछ सिलेक्टेड चीजें मुट्ठी पर, उन्हीं को बार बार रिपीट करना होता है। सेम मैथ्स में होता है, सेम आपका रीजनिंग में होता है। अब ये चीजें पता कैसे चलेंगी, पहुंचना कैसे है, मैं आपको बता दे रही हूँ, फटाफट से सुन लीजिएगा। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चले जाना, या यहां जाकर के टेक्स्ट बुक डाल देना, पहली जो साइट आएगी क्लिक करना, सर्च बार में डाल देना अपना यूपी पुलिस, सर्च बार में यूपी पुलिस, और उसके बाद क्या जाएगा आपका एसआई, यहां पर डाल करके और इसको सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करोगे ना, आपके सामने यहाँ पर बैच खुल जाएगा। बढ़िया तरीके से बैच में क्लासेस चल रही हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाला बैच आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मेरा कूपन कोड शेयर कर देती हूँ ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। इसको नीचे स्क्रॉल करके व्यू ऑल प्लान कर देना। 3 महीने का लोगे 349 है, अगर 1 साल का लोगे 1199 है, और ये चाह रहे हो मैम 5 दिन का ले ले एक बारी, तो ये 5 डेज का ना आपके फोन में 5 दिखाएगा, 5 रुपए में 5 दिन का भी ले सकते हो, ट्रायल बेसिस पर, आपकी मर्जी है, स्व इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ले लिया 3 महीने का, इस पे दिखाएगा 349, अप्लाई कूपन पे जाना है, और यहां जाकर के जो कूपन कोड बताया ना मैंने, निशा 22, ये यूज कर लेना, NISHA 22, इसका यूज करके अप्लाई कर देना, आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा। डन है सारी चीजें। इसी के साथ साथ जो ये यूपीएसआई का बैच तो रहेगा ही रहेगा, सुनना बात को ध्यान से, यूपीएसआई का 329 का तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 370 और अदर एग्जाम्स के बैचेस आपके खुल जाएंगे। और जो पास प्रो है, जिसका मॉक मार्क लगाया था ना, वो पास प्रो आपका यहां से अनलॉक हो जाएगा, खुल जाएगा, वो आपका फ्री रहेगा। यूपीएसआई का बैच, साथ में 370 और सारे बैचेस खुल जाएंगे, और पास प्रो भी खुल जाएगा। निशा 22 कूपन कोड का यूज कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो, डिटेल में कुछ भी समस्या हो, मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, या फिर अपना कमेंट सेक्शन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लासेस यूट्यूब पर भी चल रही हैं, डेली दिन में 12 बजे मेरी मैथ की क्लास होती है। यहाँ सर्च बार में डालना है आपने टेक्स्ट बुक, है ना, और इस वाले चैनल पर जब जाओगे, ये वाला चैनल है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में चले जाना, लाइव में जाओगे तो सारी क्लासेस दिख जाएंगी। प्लेलिस्ट में जैसे मैथ्स की प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ, यहाँ जाओगे यूपीएसआई मैथ्स प्लेलिस्ट, ये मैंने आपकी 5-7 क्लासेस अभी यूट्यूब पर ली है, सारी क्लासेस है, रेगुलर लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर, मंडे टू सैटरडे दिन में 12 बजे लाइव क्लास चलती है, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये पूरी आपकी प्लेलिस्ट भी खुल जाएगी, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।